गुड इवनिंग। आज जानेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, खास तौर से बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स में तो इस टॉपिक से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले बताया गया हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा। उन्होंने बताया कि 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। गामा पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता, कंटेन्स नो चार्ज, कंटेन्स नो चार्ज, कंटेन्स नो चार्ज। जबकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज थे, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज के थे, और बीटा पार्टिकल्स निगेटिव चार्ज के थे, बीटा पार्टिकल्स निगेटिव चार्ज के थे। जब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, यह है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस से डिनोट किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। जब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को, या फिर कहते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल को, एक लेड के बॉक्स में, ध्यान रखना है कौन सा बॉक्स, लेड का बॉक्स, लेड के बॉक्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल को रखा गया, तब रेडियो एक्टिव मटेरियल इनमें रखे होने के कारण कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिला। क्या डिफ्लेक्शन देखने को मिला कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स, जैसा कि देख पा रहे हैं गामा पार्टिकल्स में कोई चार्ज नहीं होता, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के दौरान गामा पार्टिकल्स में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, वो स्ट्रेट निकल गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिला। जबकि अल्फा पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के लेफ्ट डायरेक्शन में टिल्ट हो गए, अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो मैग्नेटिक फील्ड में लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो गए, और जबकि जो बीटा पार्टिकल्स थे वो राइट की तरफ टिल्ट हो गए। इससे ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल्स लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड में बीटा पार्टिकल्स राइट की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। याद कैसे करना है, MLA, मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल्स लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में बीटा पार्टिकल्स राइट की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, और गामा पार्टिकल के डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि गामा में कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब आगे देखते हैं कि यही इसका क्या होगा। अब यही चीज को हम लोग किस में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जाते हैं तो अल्फा पार्टिकल के पास होता है चार्ज प्लस का, जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, लाइक चार्ज रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल करता है, लाइक चार्ज रिपल, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, यानी कि जो अनलाइक चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। चलिए, यानी कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के हैं तो ये कहां की तरफ अट्रैक्ट होंगे, निगेटिव की तरफ। बीटा पार्टिकल निगेटिव चार्ज के हैं तो ये कहां की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ। चलिए देख लेते हैं, ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है लेड का एज यूजुअल पुराने जैसा बॉक्स, यहाँ है यूरेनियम। कौन सा बॉक्स है, ध्यान रखना है, बार बार बता रहे, लेड का बॉक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में बन जाता है। चलिए, जब यूरेनियम सब्सटेंस को, जब रेडियो एक्टिव मटेरियल को हमने निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तब पाया जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो बीटा पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, तभी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है। बीटा होता है निगेटिव चार्ज का, तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है। गामा में कोई भी चार्ज नहीं होता, इसीलिए वो यहां पे भी एज यूजुअल चले जाते हैं। ये था मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल्स लेफ्ट जाते हैं, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल निगेटिव की तरफ जाते हैं, निगेटिव की तरफ जाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में बीटा पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। फिर से बता देते हैं, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि बीटा पे चार्ज होता है खुद का निगेटिव, तो जो निगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अल्फा पार्टिकल में चार्ज होता है पॉजिटिव, तो वो अट्रैक्ट होता है निगेटिव की तरफ। अब इसके बाद आता है एक और कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आईसीएसई बोर्ड के लिए खास तौर से। एक होता है मास नंबर, एक होता है मास नंबर, और एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को डिनोट करा जाता है Z से, मास नंबर को डिनोट करते हैं A से। एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, इसीलिए एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर क्या बताता है, मास नंबर बताता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ दें तो कितना वैल्यू मिलेगा, ये बताता है हमें मास नंबर। अब कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जैसे मान लेते हैं कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल एक्स है, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर ले ले हम लोग एक्स, अगर एक्स मटेरियल है, इसका मास नंबर होता है, हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नीचे। अगर इसमें अल्फा पार्टिकल का डीके हुआ, अगर इसमें अल्फा पार्टिकल का डीके होता है तो एटॉमिक नंबर्स और मास नंबर में क्या चेंज आता है, मास नंबर 4 से कम हो जाता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 से कम हो जाता है, और जो मेरा नया एटम बन जाता है वो उसको नाम देते हैं x1 x2, आपको जो नाम देना है आप दे दीजिए। बहुत सी किताबों में y z कुछ भी लिखा होगा, उससे मतलब नहीं है, अगर कोई x है तो वो x1 बन जाएगा। एटॉमिक नंबर में चेंज आता है 2 का, 2 नंबर से एटॉमिक नंबर कम हो जाता है। मास नंबर में जबकि चेंज आता है 4 का, प्लस और क्या निकलता है 4He2, यानी कि एक हीलियम निकल जाता है। तभी इनका सम और इनका सम करेंगे हमें A मिलेगा, इसका सम और इसका सम कर देंगे तो Z मिल जाएगा। ये कब की कंडीशन है, जब किसी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल का डीके होता है। जब कभी किसी एलिमेंट से बीटा पार्टिकल का डीके होता है, किसका डीके होता है, बीटा पार्टिकल का, यानी कि AZ, A क्या है, मास नंबर, A क्या है, मास नंबर, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर, Z क्या है, एटॉमिक नंबर। कैसे ध्यान रखना है, A से एटॉमिक स्टार्ट होता है तो A क्या अपोजिट हुआ Z, यानी कि एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से, मास नंबर को डिनोट करते हैं A से। चलिए, जब कभी भी बीटा पार्टिकल का डीके होता है तो बीटा पार्टिकल के डीके में A में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, जबकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 से बढ़ जाता है, और जो नया एलिमेंट बन जाता है इसका नाम हम लोग रख देते हैं x2, प्लस साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन भी हमें निकलता हुआ दिखाई देता है, या फिर कैसे, ऐसे करके इसको शो कर देते हैं 0E-, ठीक। तभी इसका और इसका सम A के बराबर, इसका और इसका सम Z के बराबर। बीटा पार्टिकल में ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन है अल्फा में। अल्फा में मास नंबर से 4 की कमी आती है, एटॉमिक नंबर से 2 की कमी आती है, जबकि बीटा में एटॉमिक नंबर में 1 ऐड हो जाता है, जबकि मास नंबर एज यूजुअल रहता है। यही अगर गामा डीके होता, गामा डीके AZ, अगर इससे गामा निकल जाता, क्या निकल जाता, गामा निकल जाता, तो हमारे पास कुछ x3 जैसा बनेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऊपर वाला मास नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसको हम लोग डिनोट करेंगे किसी अदर वेरिएबल से, जो कि हुआ x3। अब जानते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है। अब जानते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। ये है क्वेश्चन, अगर कोई x पार्टिकल है, x यूरेनियम है, या कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है, जब इसमें से बीटा पार्टिकल निकल जाता है, तो हम लोग ने देखा था बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, जबकि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, Z+1A। अब हम लोग ने क्या सीखा था, हम लोग ने सीखा था जब कभी गामा का डीके होता है तो ना तो एटॉमिक नंबर में ना तो मास नंबर में किसी में भी कोई भी चेंज नहीं आता, यानी कि एज यूजुअल वैल्यूज यहां भी हो जाएंगी। चलिए, अब आगे क्या कहता है, अल्फा पार्टिकल का डीके हुआ है। हम लोग ने जाना था अल्फा पार्टिकल में मास नंबर से 4 की कमी हो जाती है, यानी कि x3 का मास नंबर A-4 होगा, और x3 का एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती थी, यानी कि Z+1 से 2 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, Z-1। बीटा पार्टिकल में जब बीटा पार्टिकल रिलीज होगा x3 से, तब A में कोई चेंज नहीं आएगा, और एटॉमिक नंबर में 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि 1 से एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। पहले Z-1 था, अब 1 से बढ़ जाएगा, तो ये 1 और 1 कट जाएंगे, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगी वैल्यू, Z। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि अगर कोई X हमारा यूरेनियम एटम है
तो उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर अगर Z है तो X4 का मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता करिए। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी X4 के मास नंबर की? X4 का जो मास नंबर होगा वो होगा A-4 और जो X4 का एटॉमिक नंबर होगा वो होगा Z। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और आता है बैकग्राउंड रेडिएशन का। बैकग्राउंड रेडिएशन वो होता है जैसे कभी भी हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस गिर रही हैं। हम लोग के ऊपर भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस गिर रही हैं, यानी कि अल्फा बीटा गामा हमारे ऊपर पड़ रही है। तो हम पे अगर ये सारी रेडिएशंस पड़ेंगी, गिरेंगी, तो क्या होगा? हम लोगों को इन रेडिएशंस का प्रभाव झेलना पड़ सकता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? बैकग्राउंड रेडिएशन बोला जाता है। ठीक है, चलिए, अगर आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।